टाइप्स ऑफ एरर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैलकुलेशन। ठीक है, एरर के टाइप्स उसकी कैलकुलेशन के बेस पे हम जो है डिफाइन करेंगे। तीन टाइप्स होते हैं बेटा। पहला है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। दूसरा है रिलेटिव एरर, या इसी को ही कई बुक्स में फ्रैक्शनल एरर भी कहा जाता है। एंड द थर्ड वन इज योर परसेंटेज एरर। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एब्सोल्यूट एरर बेटे, कोई भी क्वांटिटी का जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो दो वैल्यूज होती है। एक वैल्यू जो तुमने मेजर करी उसको हम कहेंगे मेजर्ड वैल्यू, है ना, और एक जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी, ठीक है, उसको हम एक्चुअल वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। तो स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू कहूं या एक्चुअल वैल्यू कहूं ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी? एक्चुअल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। एब्सोल्यूट एरर in measurement of that physical quantity। ठीक है, क्लियर हो रहा है? इसको अपन डेल्टा ए से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा डेल या डी से रिप्रेजेंट करा जाए। ठीक है, इट इज डेनोटेड बाय डेल्टा। ये सिंबल जो है, ये सिंबल किसका है भाई? डेल्टा का है। ये सिंबल डेल का है, या ये सिंबल है, ये है डी। ठीक है, तो डेल्टा ए, मान लो कोई भी क्वांटिटी ए है, उसके मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर या तो डेल्टा ए होगी, या डेल ए होगी, या डी ए होगी। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? दिस इज एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ए। ठीक है, को हम डेनोट करेंगे किससे? या तो डेल्टा ए से, या डेल ए से, या डी ए से। ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है? और ये वैल्यू होगी क्या? डेल्टा ए अगर मैं कहूं तो डेल्टा ए क्या होगा हमारा? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू
माइनस measured वैल्यू। ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है। एक्चुअल वैल्यू को हम ए से डिनोट कर रहे हैं और मीजर्ड वैल्यू जो है उसको मैं ए एम से डिनोट कर रहा हूं। ये हमारा एब्सोल्यूट एरर आ गया इन मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी। बोलो ये बात समझ में आई क्या यार? ठीक है, इतनी बात ओके बेटा? बोलो, ये माइक किसका ऑन है भाई? यस माइक सर। ऑफ करो, ये जिसका माइक ऑन है प्लीज माइक ऑफ करें। हाँ जी। अब इसमें कई बार क्या होता है बेटा, कई बार ये होता है कि हमारे को मेजरमेंट में एक्चुअल वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन नहीं होती है। उस केस में हम क्या करेंगे? अगर हमारे को, अगर हमें स्टैंडर्ड वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है, अगर हमें स्टैंडर्ड वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू गिवन नहीं है, तो सभी जितनी भी ऑब्जर्वेशन ली गई है, 5 7 2 4 जितनी भी ली गई बेटा, उन सभी मेजर्ड वैल्यूज का हम क्या निकालेंगे? एवरेज या मीन वैल्यू निकालेंगे और उसी एवरेज या मीन वैल्यू को हम एज ए स्टैंडर्ड वैल्यू क्या करेंगे। ठीक है, तो सभी मेजर्ड वैल्यूज का के एवरेज को स्टैंडर्ड वैल्यू की तरह हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। क्लियर हो रहा है भाई? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर अपन बात करें कि अगर A1 A2 A3 A4 and so on up to AN are measured values in any experiment, then actual value बराबर एवरेज ऑफ measured values और एवरेज ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यूज कैसे निकालते हैं? एवरेज कैसे निकालते हैं भाई? सभी को ऐड करके नंबर से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे कि नहीं कर दोगे? A1 plus A2 plus A3 and AN डिवाइड बाय n। ये हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू या एवरेज वैल्यू कह सकते हो। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है, तो अब इसमें जरा ध्यान दीजिएगा। नाउ एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट अगर करूं, पहले मेजरमेंट की एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1 कह दूं। डेल्टा A1 क्या हो जाएगा बताओ? A माइनस A1, समझ में आ रही बात? डेल्टा A2
ए माइनस A2 डेल्टा A3 A माइनस A3 एंड सो ऑन डेल्टा AN। हमारा क्या आ जाएगा बेटा, A माइनस AN आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए। यस सर। इस चीज में किसी को कोई समस्या, बोलो भैया। नो सर। पक्का, श्योर, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है भाई, जितने भी मेजरमेंट्स लिए उन सभी मेजरमेंट्स में जो भी एब्सोल्यूट एरर्स आ रही है, उन सभी एब्सोल्यूट एरर्स का जो मीन या एवरेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। ठीक है, तो एवरेज वैल्यूज ऑफ एब्सोल्यूट एरर, एवरेज वैल्यू ऑफ absolute errors in each measurement is called mean absolute error। ठीक है बेटा, लेकिन इसमें जब हम एवरेज निकालते हैं, जैसे डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 एंड सो ऑन अप टू डेल्टा AN, हमारा जो है वो n मेजरमेंट्स की क्या है, बेसिकली एब्सोल्यूट एरर्स है। तो इनका एवरेज निकालने जब हम जाएंगे तो उससे पहले एक चीज हमारे दिमाग में और आती है कि यहाँ पे जो हम एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं वो एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू है ना। तो इसमें अगर मेजर्ड वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू से छोटी हुई किसी भी मेजरमेंट के अंदर तो जो एब्सोल्यूट एरर है वो आएगी पॉजिटिव। लेकिन अगर मेजर्ड वैल्यू हमारी एक्चुअल वैल्यू से बड़ी हुई तो एब्सोल्यूट एरर कैसी आएगी, फिर उसके नेगेटिव आएगी कि नहीं आएगी, बोलो। ठीक, उस बेस पे यहाँ पे ये जो डेल्टा ए की वैल्यूज है इनमें कुछ पॉजिटिव भी हो सकती है और कुछ नेगेटिव भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। लेकिन हम अपनी बात करते हैं तो हम जो वैल्यू निकालेंगे, यानी एवरेज वैल्यू इनकी निकालेंगे, तो वहां पे हम नेगेटिव साइन को एलिमिनेट करके चलेंगे। और नेगेटिव साइन को अगर हम एलिमिनेट करके चलेंगे तो इन सभी वैल्यूज का हम क्या लेंगे, मोड ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे। ठीक है, यानी डेल्टा ए मीन जो मैं निकाल रहा हूं वो हमारा मोड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मोड ऑफ डेल्टा A2। ठीक है, प्लस मोड ऑफ डेल्टा A3 एंड सो ऑन अप टू मोड ऑफ डेल्टा AN डिवाइड बाय n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मोड, ये मोड जो लगता है इसका मतलब समझते हो ना, कि अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आई है वो नेगेटिव वैल्यू का नेगेटिव साइन वहां पे एलिमिनेट हो जाएगा, उसको हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, पॉजिटिव तरह क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ भाई। ये बात समझ में आई क्या यस सर। सभी को? कोई Yes, ऐसा तो नहीं बैठा है जिसको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा भाई, बताइए। ये आज कोई नया बच्चा ज्वाइन हुआ है क्या अपनी क्लास में यार, ये कोमल, मेरे को लग रहा है जैसे नया पहली बार आई है ये लड़की मेरी क्लास में। कोमल बेटा पहली बार आए हो? कोमल सेकंड? कौन से स्कूल से हो बेटा? आरपीएस। आरपीएस से हो? यस सर। चलो बेटा, एरर्स चल रहा है अभी हमारा फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है ये एक तरह से। ठीक है,
तो बीच में टॉपिक है, शायद आपको कम समझ में आए, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना। जब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा तो आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। और ये जो टॉपिक चल रहे हैं इनके मैं वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो आप मेरे चैनल पे जा करके वो देख सकते हो। ना समझ में आए आप सेपरेट मेरे से टाइम लेकर के समझ सकते हो, ठीक है ओके सर। जी। चलिए भाई, इतनी बात ओके है। मीन एब्सोल्यूट एरर समझ में आया क्या? यस सर। चलो जी आगे चलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरा आता है हमारा रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। ठीक है भाई, ये जो रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर है, ये हमारा बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि जो मेजरमेंट में जो हमारी एरर आई है, कौन सी एब्सोल्यूट एरर जो आई है, मतलब डिफरेंस जो है हमारा मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का, वो एक्चुअल वैल्यू के कंपैरिजन में कितना कम या कितना क्या है, ज्यादा है। क्लियर है? उस चीज का जो एक कंपैरिजन है, उस कंपैरिजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, तो रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर क्या होगा? कंपैरिजन, हमेशा जब भी हम कंपैरिजन करेंगे ना बेटा, कंपैरिजन होता है रेशियो से। ठीक है, तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई हमारी जो एब्सोल्यूट एरर आई है वो एक्चुअल वैल्यू के कंपैरिजन में कितनी कम या कितनी ज्यादा है, तो वो कंपैरिजन हमारा आएगा रेशियो से। तो द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू एक्चुअल वैल्यू इन एनी मेजरमेंट इज कॉल्ड रिलेटिव टू actual value in any measurement is called relative error और fractional error। ठीक है भाई, बात समझ में आई क्या? बोलो। यस तो सर। रिलेटिव एरर हमारी जो हो जाएगी, वो एब्सोल्यूट एरर जैसे अगर ए का मैं मेजरमेंट कर रहा हूं तो डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू, और एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? ए। तो रिलेटिव एरर हमारा जो है वो डेल्टा ए बाय ए हो गया कि नहीं हो गया? बताओ भाई, ये बात डन है? ठीक, बोलो। क्लियर? यस सर। आता है हमारा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कुछ अलग नहीं है, अगर हम रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा? परसेंटेज एरर। यानी ये बेसिकली हमारा रिलेटिव परसेंटेज वैल्यू ही जो है एक तरह से होता है। तो परसेंटेज एरर क्या होगा भैया? रिलेटिव एरर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया कि 100, यानी परसेंटेज एरर जो है हमारा, दैट इज रिलेटिव एरर था डेल्टा ए बाय ए इंटू 100। डन है? बोलो। यस पक्का? सर। अब इसमें बेटा
बात सुनो और समझो, रिलेटिव एरर में भी और परसेंटेज एरर में भी। अगर सिंगल मेजरमेंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक का ही एब्सोल्यूट एरर आएगा। लेकिन अगर मल्टीपल मेजरमेंट्स है और उसमें तुमको रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर पूछ रहा है, तो सबसे पहले हर एक मेजरमेंट की तुम एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ये है, ये एक्चुअल में कौन हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ भाई। सर एक बार ठीक दोबारा है, बता दो। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मान लो तुमने एक बार ही कोई क्वांटिटी को मेजर करा, तो एक ही मेजर्ड वैल्यू है और एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, तो उसमें एक सिंगल ही एब्सोल्यूट एरर आएगी कि नहीं आएगी, बोल। यस सर। तो उसमें अगर तू मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेगा तो वो उस एक सिंगल एब्सोल्यूट एरर की ही बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। यानी यस सर। इसको तुम ऐसे याद रखो, मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ एक बार, कि ये वाला जो है ना हमारा, ये एब्सोल्यूट एरर जो है, ये एक्चुअल में मीन एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, ये कौन सा है, मीन एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू। डन। तो डेल्टा ए को हम याद रखेंगे कैसे, मीन एब्सोल्यूट एरर। डन, बोलो। अब यस अगर सर। किसी भी क्वांटिटी को, सुनो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी क्वांटिटी इन एरर फॉर्म, ये भी काम आएगा हमारा न्यूमेरिकल्स के अंदर। किसी भी क्वांटिटी को अगर एरर एरर फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखेंगे ए बराबर ए एक्चुअल, या ए एक्चुअल ना लिख करके इसको ए मीजर्ड लिखो, ज्यादा बेटर है। ए मीजर्ड प्लस माइनस डेल्टा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आ रही है। ये हमारा बेसिकली किसी भी क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन है किस फॉर्म में, आपका एरर फॉर्म में। ठीक है, डन है। या इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ए मीजर्ड जो है वो हमारा ए एक्चुअल प्लस माइनस डेल्टा ए, दोनों ही बातें हमारी ट्रू होल्ड करती है। ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है। तो ये हमारा बेसिकली किसी भी क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन हो गया इन एरर फॉर्म। क्लियर है। अब इस पे हम करेंगे क्वेश्चंस पहले, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो एक बच्चा टाइप क्वेश्चन मैं उठाता हूं और उसमें हमारा सारी चीजें निकल करके आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन है भैया, चलो। सवाल कहता है द डायामीटर ऑफ ए थिन वायर, ठीक है, measured in successive measurements as, क्या क्या वैल्यूज आती है, एक आता है पहला 2.04 mm, ठीक है, दूसरा आता है 2.06 mm, तीसरा आता है 2.08 mm, ठीक है, चौथा आता है 2.07 mm, और अगला आता है
2.05 mm। ठीक है, हमें क्या क्या निकालना है, सुनो। पहला हमें निकालना है बेटा एवरेज डायमीटर ऑफ वायर। दूसरा निकालना है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। तीसरा निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। चौथा निकालना है फ्रैक्शनल एरर। और पांचवा निकालना है परसेंटेज एरर। सारी बातें एक सवाल में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कैसे करोगे भाई बताओ। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, एवरेज वैल्यू, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन नहीं है, तो एवरेज वैल्यू तो हमें वैसे भी चाहिए ही चाहिए। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात। ठीक है, तो इसको जो ये फर्स्ट मेजरमेंट है इसको हमने A1 नाम दे दिया 2.04 mm, A2 2.06 mm, A3 2.08 mm, A4 2.07 mm, A5 2.05 mm। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, का एवरेज निकालेंगे। ठीक है, एवरेज कैसे निकालोगे भाई, सॉरी एवरेज वैल्यू निकालने के लिए ये एवरेज हमारा कितना आ जाएगा बेटा, सभी को ऐड करो। Sir, 10.30/5. 2.04 प्लस 2.06 प्लस 2.08 प्लस 2.07 प्लस 2.05 डिवाइड बाय 5। सिंप्लीफाई करो बेटा इसको, कितना आ जाएगा ये, 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 से 26 और 4 30। ठीक है, 0 0 0 0 0, तो ये 3 बन गया है ना, 2 4 6 8 10, 10.30 डिवाइड बाय 5। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 5 2 जा 10। ठीक है, डेसिमल आ गया ना जाने की 0, 5 6 जा 30, तो 2.06 mm आ गया कि नहीं आ गया ए एवरेज, बताओ यार। ये बात सभी को ओके है, यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, पक्का। नो सर। नाउ एब्सोल्यूट एरर in each measurement, 1 by 1 निकालते हैं अपन। डेल्टा A1 A माइनस A1 आ जाएगा, A आया है 2.06, सही है, माइनस A1 कितना था बेटा 2.04, कितना आ गया 0.02 mm आ गया कि नहीं आ गया, बताओ यार। डेल्टा Yes, sir. A2 A माइनस A2
ए कितना था भैया 2.06 माइनस A2 कितना था A2 भी था 2.06 तो 2.06 माइनस 2.0 आ गया 0 आ गया कि नहीं आ गया। डेल्टा A3 कितना आ जाएगा भाई A माइनस A3 A है 2.06 माइनस A3 कितना था 2.08 तो क्या ये माइनस 0.02 आ गया। ठीक है डेल्टा A4 A माइनस A4 A आया 2.06 माइनस A4 है 2.07 चेक कर लो मेरे को याद था तो मैं लिख रहा हूँ तुमको याद नहीं देख लो ये A4 रहा ये A3 रहा ये A5 ठीक है डन। तो क्या ये माइनस 0.01 हो गया। डेल्टा A5 कितना आ जाएगा भैया A माइनस A5 2.06 माइनस 2.05 0.01 आ गया कि नहीं आ गया। ये हर एक मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर आ गया। फिर हम निकालते हैं क्या मीन एब्सोल्यूट एरर सॉरी मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा भैया बताओ डेल्टा AM क्या हो जाएगा मोड डेल्टा A1 प्लस मोड डेल्टा A2 प्लस मोड डेल्टा A3 प्लस मोड डेल्टा A4 प्लस मोड डेल्टा A5 डिवाइड बाय 5 ठीक है। अब ये मोड का फंक्शन समझ में आ जाएगा आपको मोड ऑफ 0.02 प्लस मोड ऑफ 0 प्लस मोड ऑफ माइनस 0.02 प्लस मोड ऑफ माइनस 0.01 प्लस मोड ऑफ 0.01 डिवाइड बाय 5 ठीक है भाई। अब देखो बेटा मोड लगने से हमें बेनिफिट क्या होगा जो ये माइनस 0.02 है जब ये मोड से बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस 0.02 हो जाएगा और जो माइनस 0.01 है वो मोड से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 0.01 हो जाएगा। जो प्लस है वो तो प्लस ही रहेगा तो हमारा क्या बन जाएगा ये देखना जरा 0.02 प्लस 0 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.01 डिवाइड बाय 5 सिंप्लीफाई करते हैं इसको कितना हो गया 2 2 4 2 6 0.06 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा भाई इसको सिंप्लीफाई करो 0.012 बन रहा है लेकिन हमारा 2 डेसिमल तक था तो ये भी हमारा 2 डेसिमल तक ही हम लेंगे तो 2 डेसिमल तक ये कितना बन रहा है फिर हम निकालते हैं रिलेटिव जीरो पॉइंट 0.01 डिवाइड बाय
बताओ। 0.48 समथिंग आ रहा है। यस सर। ठीक है, अगर हमें डायामीटर इन एरर फॉर्म लिखना है, सो डायामीटर ऑफ वायर कितना हो जाएगा भैया, बताओ। एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस कितना हमारा एरर, एरर को 0.48% में लिख दूं। ठीक है, इतना मिलीमीटर हमारा